हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है मैं इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। क्लियर? प्रेजेंट के बारे में पता है वर्तमान, कंटिन्यूअस पता है हमें लगातार, और परफेक्ट पता है निश्चित तौर पर। ठीक है ना? काम खत्म नहीं हुआ है, जब मैंने देखा तो वो काम होता रहा है। ठीक है ना? काम होता रहा है, हो रहा है नहीं, होता रहा है। प्रेजेंट है, परफेक्ट है, ये काम हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस है, अभी भी कंटिन्यूअस है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ये प्रेजेंट टेंस की का ये चौथा टाइप्स है। ओके, आपने पढ़ा इसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज पढ़ना है हमें, आज जानना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इससे पहले कि मैं देर करूं, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन एक बात तो आपसे की जाए कि आप वीडियो पूरी देखें, आखिर तक देखें, तभी बात समझ में आएगी। और मैंने वादा किया है कि इसके बाद आपको टेंस के लिए कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये शर्त तभी पूरी हो पाएगी जब आप वीडियो पूरी देखेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, और नए आए हैं तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आइए वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग हिंदी टू इंग्लिश हैं, तो इसलिए हमें आइडेंटिटी चाहिए कि हिंदी में कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा वाक्य होगा, क्या देखेंगे कि हम समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसके लिए हमें आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। तो वाक्य के अंत में, मतलब सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है या ते रहे हैं या ती रही है होगा, तो हम समझ जाएंगे। फर्क होता है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है रहा है, रहे हैं, रही है। इसमें रहता है ता रहा है, ते रहे हैं या ती रही है। थोड़ा फर्क है, ध्यान रखना है। और नाम में भी फर्क है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? फॉर्मूला पर ध्यान दें हम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब जानते हैं हम, चूंकि परफेक्ट टेंस है ये, हेल्पिंग वर्ब इसका हैज या हैव होता है। क्लियर है ना? ये बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहा है, ना कि कंटिन्यूअस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज या हैव है। वर्ब की आईएनजी जब भी लगता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये सब बात बिल्कुल वेल नोन हो जाइए आप। आईएनजी जब भी लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बाकी किसी फॉर्म में आईएनजी नहीं लग सकता। आगे आइए, अगर हमें नेगेटिव करना हो तो हमें जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो गया। अच्छी तरह पता है हमें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले पहले नोट का इस्तेमाल होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन पहले बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे। अब आप क्लियर हो गए ना कि हेल्पिंग वर्ब ये है, न कि बीन है। अगर बीन होता तो बीन बाहर आता। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है जो बाहर आएगा, और सब्जेक्ट अंदर जाएगा। क्लियर? बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाना बाय द वे, फिर हेल्पिंग वर्ब तो हर हाल में बाहर आएगा और सब्जेक्ट अंदर जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पे रखा था, बीन के बाद नोट रखा था, और यहाँ पे हमने बीन से पहले नोट रखा है। अब गौर कीजिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? यहाँ है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट हो गया, और मेन वर्ब कहाँ है? ये रहा। तो इसके पहले हो गया और इसके बाद हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीन के पहले भी लगा सकते हैं, बीन के बाद भी लगा सकते हैं। क्लियर? फॉर्मूला क्लियर है एकदम। नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले लगता है, बीन के पहले भी लग सकता है और बीन के बाद भी लग सकता है। अब WH का क्वेश्चन अगर होगा तो क्या करेंगे? जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, बाकी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसके पहले WH के वर्ड को हम यहां पर ऐड कर देंगे। दैट्स सेम WH का जो भी वर्ड हो,
व्हाई, वेयर, विच, हु, हाउ, जो भी वर्ड हो उसको पहले ऐड कर देंगे, उसके बाद वर्बल क्वेश्चन बना देंगे, हमारा इंट्रोगेटिव तैयार। चाहे वो अफर्मेटिव बनाना हो या नेगेटिव बनाना हो, फॉर्मूला ये रहेगा। क्लियर? अब देखते हैं एग्जाम्पल। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसे बार बार ये दोबारा देख सकते हैं, और आप जो जानते होंगे उसमें अपने जानकारी में इजाफा कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब दो है जो प्रेजेंट परफेक्ट में था, हैज या हैव। किसके साथ हैज लगाते हैं, किसके साथ हैव लगाते हैं, एक बार आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। आई, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल फॉर्म अगर है, प्लूरल, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर फॉर्म अगर है, तो फिर उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। क्लियर है? हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, बस समझिए। अब आइए मिसाल देखते हैं। शी हैज बीन कमिंग। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया, देख लीजिए। यह सब्जेक्ट है, शी के साथ हैज आता है इसलिए मैंने हैज लगा दिया, उसके बाद बीन जोड़ दिया, कम में आईएनजी जोड़ दिया, ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका। अब हमें निगेटिव करना, आप अलग से सेंटेंस नहीं बनाएंगे, आप वेल नोन हो चुके हैं। यहीं पे देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। आप बीन से पहले भी नोट लगा सकते हैं, बीन के बाद भी नोट लगा सकते हैं। चलिए बीन के बाद नोट लगा देते हैं अगर नेगेटिव बनाना है तो। क्लियर है ना? आप वेल नोन है, अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। चलिए अगला सेंटेंस, अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो क्या करें वो देखिए आप। हैज को हेल्पिंग वर्ब को मैंने कहा बाहर करें, हैज बाहर हो चुका। अब आइए, ये है शी, हैज शी, इसके बाद क्या बचा वो देखिए आप, बीन कमिंग, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। हैज शी बीन कमिंग, क्या वह आती रही है, वह आती रही है, वह नहीं आती रही है, क्या वह आती रही है। अगर हमें नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है फिर क्या करेंगे, अभी आपने बनाया है नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाया है, नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, फिर वही बात, बीन से पहले भी लगा सकते हैं, बीन के बाद भी लगा सकते हैं, नोट यहां पर भी लगा सकते हैं आप। हैज शी नॉट बीन कमिंग, क्या वह नहीं आती रही है, यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितनी परेशानी होती है, कंटिन्यूअस में उससे कम परेशानी, प्रेजेंट परफेक्ट में और कम परेशानी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। शर्त क्या है कि हम आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज को याद रखें, और हम ये समझें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्बल क्वेश्चन किसे कहते हैं, WH फॉर्म के क्वेश्चन किसे कहते हैं। अगर ये सब नहीं जानते हैं तो किसी भी चीज़ को याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है, करते करते करता आदमी। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग और डूइंग बाय लर्निंग, सीखते सीखते करना है और करते करते सीखना है। इसमें एक बात और रुक चुकी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि टाइम के बारे में भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो मैंने अभी नहीं बताया, अब मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम के बारे में क्या बात होती है। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखिए, इस टेंस में टाइम दो तरह के माने जाते हैं। एक है पॉइंट ऑफ टाइम,
और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? पॉइंट का मतलब वो बिंदु है, वो नुक्ता है, वो पॉइंट है जहां पर एग्जैक्ट टाइम की बात होती है। ठीक है ना? अगर कोई कहे कि मैं 4:55 से पढ़ता आ रहा हूँ, राइट, तो ये 4:55, उसमें भी ये क्लियर कर दे कि 4:55 PM, तो समझ में आ गया कि शाम की बात हो रही है। तो इस तरह की एग्जैक्ट अगर हो, डे के बारे में कोई कह दे कि पिछले लास्ट मंडे, टाइम के बारे में कह दे 5:20 पर, साल के बारे में कह दे कि 1920 में या 1915 में, अगर इस तरह का एग्जैक्ट मामला हो तो हम उसे रखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन जिसमें बिलो या एबव की गुंजाइश हो, जैसे कहा गया कि वह 4 घंटों से खेलता रहा है, तो हो सकता है कि 4 घंटा 2 मिनट भी हो गया होगा या 4 घंटे में 2 मिनट बाकी भी होगा, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो जब भी एग्जैक्ट नहीं होगा तो वो पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। 4 घंटों से, 3 हफ्तों से, 2 दिनों से, 10 वर्षों से, इस तरह की बात है। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ टाइम को हमें दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लीजिए। और पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? एक मिसाल लीजिए यहां पर, शी हैज बीन कमिंग, अब आपकी मर्जी, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से आती रही है। हम इसे अगर चाहें तो लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, सिंस 4:55 PM। तो फॉर और सिंस आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। एग्जैक्ट टाइम होगा तो पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम का, जिसके लिए सिंस की ज़रूरत है। और एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एबव या बिलो हो सकता है, आगे या पीछे हो सकता है, राउंड में है अगर 4 घंटों से, 3 घंटों से, 10 दिनों से, तो फिर हम उसे फॉर में रखेंगे, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में मानेंगे। ठीक? और ये ख़ास तौर पे होता है किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे सभी साथी ने अच्छी तरह, पूरी तरह वीडियो को देखी है। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और समझने की कोशिश की है, और इसे आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बगैर प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ आगे नहीं जा सकती। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप पहली बार देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो अगली वीडियो क्या होगी पता है आपको? प्रेजेंट टेंस एट ए ग्लांस।